हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 16 श्रम की महत्ता। तो देखिएगा, इसमें श्रम की महत्ता की हम बात करेंगे तो इसमें दिखाया जाएगा जैसा श्रम करते हैं आपको उतनी महत्ता मिलती है। ठीक है, सारांश पढ़ेंगे इसका। ये लीजिएगा, श्रम की महत्ता को जो जान गया उसे कभी किसी कार्य में असफलता नहीं मिलती और न ही वह कभी किसी के आश्रित रहता है। श्रम की इस महत्ता का गुणगान प्रस्तुत पाठ में किया गया है। जून 1906 में जब मैं शिकागो पहुंचा तो मेरे पास 150 रुपये थे। जाते ही मैंने यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर विद्याध्ययन करना आरंभ किया। शिकागो विश्वविद्यालय में क्वार्टर सिस्टम का ढंग प्रचलित है। हर 3 महीने बाद टाइम टेबल बदलता है। एक 3 मासिक के लिए मेरे पास काफ़ी खर्च था, इसलिए मैं बेफिक्र से अपने काम में लग गया। विश्वविद्यालय की फीस 450 रुपये सालाना है, परंतु मेरी फीस प्रेसिडेंट महोदय ने माफ़ कर दी थी। 150 रुपये के साथ मैंने अपना काम आरंभ किया, मगर यह न सोचा कि रकम खत्म होने पर गुजारा कैसे होगा। मुझे चूंकि हिंदुस्तानी संस्कार पड़े हुए थे, इसीलिए मैं भाग्य के भरोसे रहा। दिल में सोचा कि यह रुपया खत्म होने के बाद ईश्वर कोई ना कोई तरीका निकाल ही देगा। अब देखिएगा, एक व्यक्ति यहाँ से जाता है, बाहर से जाता है, शिकागो पहुंचता है, वहां जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो जाता है और वहां के जो विद्यालय में पढ़ने की जगह है वहां पर सारे काम होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो बात है 450 रुपये सालाना वहाँ की फीस रहती है और उस फीस को प्रेसिडेंट जो वहाँ के होते हैं उसे वो माफ़ कर देते हैं। सोचते हैं कि यार मैं तो भारत का रहने वाला हूँ। भारत का व्यक्ति ऐसी सोचता है कि ये पैसे अगर खत्म हो भी जाएंगे 150 रुपये तो भाग्य देगा या भगवान मुझे जरूर देगा। जब 3 महीने होने को आए और रुपए खत्म होने लगे तो मुझे भारी चिंता हुई। इधर उधर घूम फिर कर लोगों से नौकरी के विषय में पूछता था, लेकिन कुछ भी न बना। एक रोज मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी कि मैं नौकरी दिलाने वाले महकमे के पास जाऊंगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पैसा है नहीं और अब पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब पैसे जब खत्म हो चुके हैं तो आदमी परेशान तो फिरेगा ही फिरेगा। उन्होंने अपने दोस्तों से जो साथ में साथी रहते हैं उनसे और खुद से भी जाकर के पता किया कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाएगी। इसी के साथ में लेकिन कुछ भी न बना। एक रोज मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी कि मैं नौकरी दिलाने वाले महकमे के दफ्तर में जाऊं। उसके कहने पर मैं वहां के अध्यक्ष के पास गया। मुझे देखकर वह अध्यक्ष बोले, क्या आप होटल में बर्तन धोने का काम लीजिएगा। एक ऐसे ऑफिस पहुंच गए हैं जिनका काम है नौकरी ही दिलाने का काम करते हैं। तो कहते हैं कि क्या आप एक होटल में बर्तन धोने का काम कर सकते हैं। उनके शब्द मेरे ऊपर वृषम पड़े। मैं अपना सिर खुजलाने लगा, क्योंकि हमारे परिवार में कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया था। अध्यक्ष ने जब मुझे मौन देखा तब मुस्कुराकर बोले, आपके यहाँ तो बर्तन धोने वालों का जुदा वर्ग है। हाँ जनाब, मैंने धीरे से उत्तर दिया। अध्यक्ष, यहाँ अमेरिका में आपको सब प्रकार की मजदूरी से प्रेम करना चाहिए। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला आया। जब दो दिन व्यतीत हो गए और किसी ने मेरी सुधा न ली और भूख के मारे अतड़ियाँ कुलबुलाने लगी तो मैं फिर उसी अध्यक्ष के पास गया। मुझे देखकर वह मुस्कुराए। जब मैंने नौकरी के विषय में पूछा तब उन्होंने बड़े प्रेम से मजदूरी की महत्ता बतलाई और मुझे होटल में काम करने के लिए भेज दिया। अब देखिएगा, पेट क्या नहीं करा देता, भूख क्या नहीं करा देती है। जिस बात को हम सोच रहे थे कि मुझे ये नहीं करना, उस काम को मुझे करना पड़ा। कैसे करना पड़ा, मैं वहाँ से निकला और वहाँ से जाकर के अध्यक्ष के पास पहुँचा और वो मुस्कुराए और उन्होंने मुझे होटल में भेज दिया। शाम का समय था, लोग होटल में आ जा रहे थे। होटल की मालकिन सब काम आप देखभाल कर रही थी। रसोई के पास के कमरे में एक छोटा सा 6 बच्चा था। उसमें 2 नल लगे हुए थे, एक गर्म पानी का और दूसरा ठंडे पानी का। उसके पास की एक ऊंचा सा स्थान बर्तन धोने के लिए बना हुआ था। उसके पास खड़ा में बर्तन धो रहा था। अन्य नौकर बर्तन लाते जाते और उस स्थान पर रखते जाते। एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी और साबुन डाला हुआ था। उसमें सब बर्तन डाल देता और बर्तन धोकर बाहर रखता था।
पास एक और बर्तन में गर्म पानी भरा रखा था, जिसमें दोबारा फिर बर्तन धोए जाते और तदुपरांत कपड़े से पोंछकर उनको अलमारी में रखना पड़ता था। यानी कि जहां बर्तन धोने का वह काम मिला, उन बर्तनों को धोने के लिए वहां सुविधा कैसी कैसी थी। 2 टोंटियां लगी हुई हैं, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, और गर्म पानी टप में भर के रख दिया जाता है बड़े बर्तन में, और उसमें जो है क्या डाला जाता है, उसमें सर्फ या साबुन डाल दी जाती है, बर्तनों को उसमें डाल दिया जाता है ताकि आसानी से धो सके। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। वहां पर यह सब चल रहा था, मैं बर्तन धो रहा था, बाकी लोग बर्तन ला रहे थे जो बाकी नौकर थे वहां। वह शाम मुझे कभी नहीं भूलेगी। उस दिन मैंने अमली धर्म का मर्म समझा, मेरी आंखें खुली, मुझे पता लगने लगा कि खाली धर्म चिल्लाने से कोई मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकता। उसका संबंध मनुष्य के अमली जीवन के साथ है। मजदूरी चाहे किसी प्रकार की हो, यदि वह ईमानदारी पर निर्भर है तो उसका करने वाला नीच नहीं हो सकता। वास्तव में नीच वे लोग हैं जो दूसरों के पसीने से कमाए हुए धन को उड़ाते हैं और अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं। वे लोग निर्लज हैं जो बर्तन धोने वाले कहार को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। काम मजदूरी मनुष्य को नीच नहीं बना सकता। नीच वही है जिसका अंतकरण मलिन हो, जिसको अपने बड़े होने का घमंड हो, जो ईश्वर के पुत्र पुत्रियों को अछूत समझता हो। तो देखिएगा यहाँ पर कहते हैं कि नीच वो नहीं है जो बर्तन धो रहा है, जो छोटे काम कर रहा है। नीच वो होता है जो उनसे कमवाता और उनके कमाए से खुद अपना पेट भरता और अपना पेट भरकर घमंड दिखाता कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, और वह उन पर हमेशा तानाशाही दिखाता है। नीच व्यक्ति वह होता है, काम करने वाला कभी नीच नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ उस शाम मैंने मजदूरी के महत्व को समझा। अपने उच्च वर्ण का झूठा अभिमान जो मुझे था वह दूर हो गया। मैंने अपने देश के मजदूर पेशा भाइयों से प्रेम करना आरंभ किया और प्रभु के सामने प्रतिज्ञा की कि उनकी मुक्ति के लिए यथाशक्ति यत्न करूंगा। ठीक है, अब वो कहता है कि मैं ये सब काम करूंगा, और उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, 4-5 दिन के बाद मेरे एक अध्यापक ने मुझे पुस्तकालय में काम दिला दिया। पुस्तकों को अलमारी से निकालकर मिट्टी झाड़, अंगोछे पोंछ, उनको फिर अलमारी में रखना पड़ता था। इस मजदूरी के लिए मुझे 7.5 रुपये मिलते थे। 10 दिन तक यह काम मैंने किया और फिर बाद में मेरा गुजारा होने लगा। सोचने की बात है कि यदि मैं पहले काम को न करता तो कभी भी अध्यापक लोग मुझे दूसरा काम न देते। वहाँ लोग मजदूरी की महत्ता को समझते हैं। जो आदमी मजदूरी से घृणा करके उसको वे बड़ा पतित मनुष्य मानते हैं। यह एक सत्य है, क्योंकि जितना धन पैदा होता है वह सब मजदूरी से होता है। जिस देश में मजदूरी से घृणा की जाती है वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। अमेरिका की उन्नति का एक बड़ा कारण यही है कि उस देश में मजदूरी से घृणा नहीं की जाती। ईश्वर ने हमको हाथ पैर काम करने के लिए दिए हैं। काम करने से ये घिस नहीं जाते, बल्कि मजदूर और सुडेल बनते हैं। मजदूर नहीं, मजबूत और सुडेल बनते हैं। हमारे देश में तो मजदूरी करने वालों से नफरत की जाती है। यही कारण है कि हमारा देश अधोगति की ओर जा रहा है। अपने इस कथन को स्व उदाहरण उपस्थित करना अच्छा रहेगा। देखिएगा, वो कहते हैं कि जिस देश में मजदूरों की इज्जत नहीं की जाती वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। वह देश खड्डे में चला जाता है। ठीक वैसा ही अमेरिका के लोग क्या करते हैं, वो मजदूरों की बड़ी इज्जत करते हैं और उनसे काम लेते हैं। वो जानते हैं कि जितनी ये अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं ये मजदूर वर्ग से काम करने चलती हैं। अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, और अगर काम नहीं होगा तो हम तरक्की के रास्ते नहीं बना पाएंगे। इसी के साथ एक बार सिमटेल में मैं डाक खाने में डाक लेने गया। लौटकर रास्ते में सड़क पर एक 6 वर्ष के बालक को अखबार बेचते देखा। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझसे कहा, मिस्टर, क्या आप अखबार खरीदेंगे? नहीं, मुझे अखबार नहीं चाहिए। अब देखिएगा, मैं जब वहां से निकल रहा था, कहाँ, जब पोस्ट ऑफिस गया वहां से निकल रहा था तो मैंने एक बच्चे को क्या करते देखा, अखबार देते हुए देखा। अब जब वापस लौट रहा था तो एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, 9 साल का बच्चा था, वो क्या कर रहा था, अखबार बेच रहा था। मुझसे उसने पूछ लिया कि मिस्टर अखबार लेंगे? मैंने धीरे से मना कर दिया। केवल 1 पैसा, ज्यादा नहीं। बालक मीठी आवाज में कहा, नहीं, मुझे अखबार की जरूरत नहीं है, कृपया करके अवश्य
अवश्य खरीदिए, एक पैसा बड़ी रकम नहीं है। उस बालक के आग्रह करने पर मैंने जेब से पैसा निकाला और उससे अखबार खरीद लिया और पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता गरीब हैं? लड़का बड़ा विस्मय हुआ और मेरी तरफ देखकर बोला, आपने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि तुम अखबार बेच रहे हो। क्या अखबार बेचने वाले गरीब होते हैं? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम्हारी इतनी छोटी उम्र और अभी से तुम अखबार बेचकर कमाने लग गए हो। बड़ी हैरानी से उस लड़के ने मेरी ओर देखा और बोला, देखिए मिस्टर, मेरे पिता गरीब नहीं हैं, लेकिन मैं अपने पिता के सहारे नहीं रहना चाहता। ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ये मैंने अपनी मेहनत से खरीदे हुए हैं और जो खर्च मुझे चाहिए वह मैं अपने उद्योग से कमाता हूँ। मेरे $50 बैंक में जमा हैं। देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मैं अपने पापा से पैसे लेना नहीं चाहता, अपने पिता से लेना नहीं चाहता। मैं जो करता हूँ अपनी कमाई से करता हूँ और मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने $50 तो बैंक में भी जमा किए हुए हैं। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण है। काम करना, किसी पर निर्भर न रहना वहाँ की संस्कृति का अंग है। जब मैं शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़ता था तो वहाँ एक लड़का डोरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया। उसके पास केवल 12 आने थे। अब देखिएगा, ये ऐसे कई सारे उदाहरण हो जाएंगे कि जिनके पास पैसे ही नहीं थे लेकिन वो काम कर रहे थे। ठीक है, 12 आने वो लेकर के आया, डोरान नाम का बच्चा। शिकागो के एक ऐसा शहर जहां पग पग पर खर्च करने को रुपया चाहिए। एक डबल रोटी खरीदने के लिए 2.5 आने लगते हैं। 8 आने से कम में हजामत नहीं होती। ऐसे शहर में 12 आने लेकर वह लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया। डोरान आने के पश्चात सीधा यूनिवर्सिटी में काम दिलाने के महकमे में गया। डोरान ने वहां जाकर काम करने के लिए पूछताछ की। वहां के अध्यक्ष ने डोरान से पूछा, क्या तुम होटल में बर्तन साफ करने का काम करोगे? उसने झट से कहा, हाँ जनाब, मैं हर तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। अध्यक्ष बड़ा खुश हुआ। उसने डोरान की पीठ ठोकी। उस दिन से डोरान $60 महीना और रोटी पर होटल में बर्तन साफ करने लग गया। 4 वर्ष तक वह लड़का शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ता रहा। घर से एक पैसा नहीं मंगवाया और BA की उपाधि लेकर अपने घर चला गया। तो देखिएगा, ये कहते हैं भारतवासी, जब उनसे कहा गया तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये काम आज तक हमने नहीं किया। लेकिन जब डोरान से कहा गया तो उसने सीधा एक टूक जवाब दिया कि हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ और मुझे करना भी है। ठीक है, $60 महीने की तनख्वाह पर लग गया और उसने 4 साल तक अपना अध्ययन पूरा किया और उसने कभी घर से पैसा नहीं मंगाया। इसी के साथ ये कहानी आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये सीख देती है हमें कि हमें मेहनत करते हुए, पैसा कमाते हुए कभी ऊंच नीच का भाव नहीं लाना चाहिए। हमें काम को काम मानना चाहिए और हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम करते हैं शब्द अर्थ। ब्रिज के समान अत्यधिक कठोर, अमली, वास्तविक कार्य में लाने वाला, निर्लज, लज्जा से शून्य, बेशर्म, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, पतित, निम्न गिरा हुआ, अधोगति, नीचे की ओर गिरावट, आग्रह, किसी बात को नम्रता से बार बार कहना, विस्मित, आश्चर्यचकित, उद्योग, परिश्रम, अंग, हिस्सा, परिवाजक, सन्यासी, वह सन्यासी जो सदा घूमता रहता है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, ये अध्याय आपका खत्म होता है। हमें से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, हमें श्रम को श्रम मानना चाहिए और जब हम कार्य करते हैं तो हमें उसका फल भी मीठा ही मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।